औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं ATO पाक डेली यूट्यूब चैनल। इजी मैथ सॉल्यूशन सीरीज़ में मैं आपको वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे, तो आज के ट्यूटोरियल में चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफरेंशियल को यूज़ करना है। फाइंड इसमें डी वाई बाई डी एक्स ही करना है, जैसे चैप्टर नंबर 2 में सिंपल डेरिवेटिव लेके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते थे। इसमें भी अगर सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा जो डिफरेंशियल से आना है। लेकिन चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 का दूसरा क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो उसमें ये चीज़ मेंशन होगी, यूज़ डिफरेंशियल। तो आपको डिफरेंशियल यूज़ करके ही उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर आप सिंपली डेरिवेटिव लेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत कंसिडर होगा और उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो रजिस्टर पेंसिल आपके पास होना ज़रूरी है। अलबत्ता इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स की बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये तीनों पार्ट, बल्कि इसके टोटल 4 पार्ट हैं, अभी 3 पार्ट हम इस ट्यूटोरियल में सॉल्व करेंगे। तो तीनों पार्ट्स की बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तीनों पार्ट्स डिफरेंट बोर्ड्स में कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि चैप्टर 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसकी मैक्सिमम रेशियो है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की बात करें तो ये लाहौर बोर्ड और मुल्तान बोर्ड में 2017 में आ चुका है, बहावलपुर बोर्ड में 2019 में आ चुका है, लाहौर और गुजरांवाला बोर्ड में 2021 में आ चुका है और डीजी खान बोर्ड में 2022 में आ चुका है। मतलब इसने 2018 और 20 छोड़ा है, बाकी सारे ईयर्स में किसी न किसी बोर्ड में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 17, 19, 21 और 22। इसी तरह अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो मुल्तान बोर्ड और सरगोदा बोर्ड में 2021 में आ चुके हैं, लाहौर बोर्ड में 2022 में आ चुके हैं। इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो एजीके बोर्ड में 2017 और फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी बोर्ड में, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 2018 और रावलपिंडी बोर्ड में 2022 में ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो नेक्स्ट भी आपके पेपर में इनमें से कोई एक पार्ट आ सकता है। इसे अच्छी तरह से समझ लें तो आप अपने पेपर में 2 नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पेपर में कुछ इस तरह से होगी, यूजिंग डिफरेंशियल्स। अगर यूजिंग डिफरेंशियल मेंशन ना हो तो फिर हम सिंपली डेरिवेटिव लेके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मेंशन हो यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई इन फॉलोइंग। फॉलोइंग में पहला पार्ट है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, तीनों में आपने, बल्कि इसके 4 पार्ट है, चारों में आपने डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मेंशन कर देना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही ये आपने वर्डिंग ले लेनी है, खुद से इसे याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मेंशन है यूजिंग डिफरेंशियल, तो वही आपने यहाँ पे लिख देना है। यूजिंग डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑफ बोथ साइड्स वी हैव। क्वेश्चन की जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड्स पे हम डिफरेंशियल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने इसके हर पार्ट में यही सेंटेंस यूज करना है, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑफ बोथ साइड्स वी हैव। तो डिफरेंशियल जब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल डिफरेंशियल ऑफ 4। एग्जैक्टली इस पे वही फॉर्मूलाज हम अप्लाई करेंगे जो सिंपल डेरिवेटिव पे अप्लाई करते थे। पहले भी मैंने बताया था कि इसमें
जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते हैं तो डी वाई का हम डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव लें तो डी वाई बाई डी एक्स आता है, या डिफरेंस जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो हम डी बटा डी एक्स लिखते हैं, और उसमें डेरिवेटिव में मिनिमम 2 वेरिएबल्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। डिफरेंशियल में हम सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशियल भी ले सकते हैं, जैसे एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा डी एक्स, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें हम डिफरेंशियल लेते हुए नहीं यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं, जैसे अगर आपके पास है डेरिवेटिव में 2 टर्म जमा हो रही हूँ तो आप उनका डेरिवेटिव अलग अलग कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर 2 टर्म जमा हो रही हूँ तो आप उनका डिफरेंशियल भी अलग अलग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स वाई प्लस एक्स है, हम डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई अलग कर देंगे प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स अलग कर देंगे, और डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट 0 होता है। जैसे डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 है, उसी तरह कांस्टेंट का डिफरेंशियल भी 0 होगा। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्या होगा dx, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx, लिहाजा हमें dy वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें इक्वल से लेफ्ट साइड पे रखना है, और dx वाली जितनी भी टर्म्स हैं उन्हें इक्वल से राइट साइड पे ले जाना है। तो इसमें अगर हम गौर करें, dy वाली सिर्फ एक ही टर्म है, इक्वल dx वाली 2 टर्म्स हैं, तो दोनों राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएंगी, माइनस y dx माइनस dx। लेफ्ट साइड पे तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही हमारे पास dy है। राइट साइड में dx एक से ज्यादा टर्म्स में है, लिहाजा इसे हम राइट साइड से कॉमन ले लेते हैं। dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास बचेगा माइनस y माइनस 1। इसी तरह अगर हम dy और dx फाइंड करना चाहें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास dy है और इसके साथ x भी है। x को अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके x डिवाइड हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, dy ओवर dx। तो dy ऑलरेडी अपनी सही पोजीशन पे है, dx राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। dx इज इक्वल माइनस, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, y प्लस 1 ओवर x। लेंगे डियर स्टूडेंट्स, dy बाई dx हमारा फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, dx ओवर dy। उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल की जरूरत नहीं है। जो ही dy बाई dx फाइंड होगा हम उसका सिंपल रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें dx ओवर dy मिल जाएगा। तो उसमें हमें एक ही स्टेप ऐड करना पड़ेगा, बाय टेकिंग reciprocal we have by taking reciprocal we have dx over dy is equal, राइट साइड का भी रेसिप्रोकल लेंगे, x ऊपर आ जाएगा, माइनस को आप ऊपर लिखना चाहे ऊपर लिख दें, दरमियान में लिखना चाहे इस यहाँ पे बटे के साथ लिख दें, नीचे लिखना चाहे नीचे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो प्लस माइनस का साइन होता है, किसी एक नंबर के साथ आप लिख सकते हैं, उसे किसी भी एक 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनमें से किसी एक के साथ भी माइनस का साइन आप लिख दें तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसी तरह डिवाइड में भी अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो आप माइनस का साइन जहां मर्जी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डियर स्टूडेंट्स, dy ओवर dx भी फाइंड हो गया, dx ओवर dy भी फाइंड हो गया। इसी तरह से इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में भी आपने उसी तरह टेकिंग डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स वी हैव मेंशन कर देना है,
और उसके बाद डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है। डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का डिफरेंशियल लेंगे तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल डी ऑफ 16। इसे अलग अलग कर देंगे। डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं तो या डिटेल से करते हैं, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल 0। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, और अगर प्लस आ जाए डेरिवेटिव में या डिफरेंशियल में तो हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशियल लें तो हमारे पास क्या आएगा, पावर शुरू में पावर में से माइनस करेंगे और x का डिफरेंशियल होगा dx प्लस 2 y स्क्वायर का डिफरेंशियल पावर शुरू में पावर में से एक माइनस विदाउट पावर y का डिफरेंशियल होगा dy दैट इज इक्वल टू 0। दैट कैन बी सिंपली रिटन एज 2x dx प्लस 4y dy दैट इज इक्वल 0। जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह x वाली टर्म्स हम एक तरफ रखेंगे और y वाली सारी dy वाली सारी टर्म जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ जाके ये बन जाएगा -4y एंड dy। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx। लिहाजा इसमें हम यहाँ पे अगर y को लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो dy ओवर dx पहले फाइंड हो जाएगा, और अगर आप पहले dx ओवर dy फाइंड कर लेते हैं तो भी नो प्रॉब्लम, लास्ट में जाके उसका रेसिप्रोकल लेंगे dy ओवर dx फाइंड हो जाएगा। तो चलें अब हम इसमें dx ओवर dy पहले फाइंड कर लेते हैं। dx इधर ही है, dy उस साइड पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल -4y x टू x लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इन्हें अगर हम कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा dx ओवर dy दैट इज इक्वल टू -2y ओवर x। by taking reciprocal we have, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसमें क्या मिलेगा, dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू -x ओवर 2y। हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, dy ओवर dx भी फाइंड हो गया, dx ओवर dy भी फाइंड हो गया। इसी तरह इसका तीसरा पार्ट है, उसमें सेम एज इट इज यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, तो उससे भी हमें dy ओवर dx और dx ओवर dy फाइंड हो जाएगा। टेकिंग डिफरेंशियल of both sides we have differential of x raised to power 4। डायरेक्ट ही इस पे हम अलग अलग डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर इक्वल डिफरेंशियल ऑफ x y स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ x raised to power 4 क्या होगा, 4x raised to power 4 -1, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, विदाउट पावर x का डिफरेंशियल होगा dx प्लस वाई स्क्वायर के साथ भी यही करेंगे, 2y2 -1 और y का डिफरेंशियल होगा dy। राइट साइड में अगर हम गौर करें तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं इस पे। यहाँ पे डेरिवेटिव की जगह हम डिफरेंशियल लेंगे। फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज आ जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशियल लेना है तो 2y2 -1 पावर शुरू में पावर में से कम, विदाउट पावर y का डिफरेंशियल dy। इसी तरह प्लस y स्क्वायर एज इट इज और x का डिफरेंशियल हमारे पास आएगा dx। ये स्टूडेंट्स, अब हमने इनमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी हुई हैं, जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही हैं, उन्हें करके सिंपल फॉर्म में से लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x raised to power 3 dx प्लस 2y dx 2y dy, सॉरी यहाँ पे y का डिफरेंशियल है, इक्वल अरेंज करेंगे तो 2xy
2 स्टार्ट में आ जाएगा, x सिंपल है, y रेज टू पावर 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे y की पावर 1 आएगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा ये बन जाएगा 2xy प्लस y स्क्वायर एज इट इज, सॉरी यहाँ पे y का डिफरेंशियल भी है dy प्लस y स्क्वायर एज इट इज और dx। अब हमने करना ये है इक्वल से एक साइड पे सारे dy और दूसरी साइड पे सारे dx इकट्ठे कर देने हैं। तो यहाँ पे देखें, इस टर्म में हमारे पास dy है, इस टर्म में भी dy है, ये दोनों लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी। 2y dy माइनस 2xy dy इज इक्वल्स टू, अब वो सारे टर्म्स जिनमें dx है उन्हें इक्वल से राइट साइड पे ले जाएंगे। तो राइट साइड में देखें y स्क्वायर dx माइनस, यहाँ पे भी dx है, 4x क्यूब dx, थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेते हैं, y स्क्वायर dx माइनस 4x क्यूब और dx। जो ही आपके पास लेफ्ट साइड पे सारे dy, राइट साइड पे सारे dx होंगे, तो आपने लेफ्ट साइड में dy कॉमन ले लेना है, राइट साइड में dx कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे देखें dy अगर हम कॉमन लेते हैं, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2y माइनस 2xy इक्वल, यहाँ से dx अगर हम कॉमन लेते हैं, बाकी बचेगा y स्क्वायर माइनस 4x रेज़ टू पावर 3। अब हमारा टारगेट क्या है, क्या हमने फाइंड करना है, dy ओवर dx एंड dx ओवर dy। उनमें से जो मर्जी पहले फाइंड कर ले, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो सेकंड फाइंड हो जाएगा। तो इसमें dx को हम इधर ला के अगर डिवाइड कर दें, dy ओवर dx, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, बाकी सारा कुछ इक्वल से दूसरी तरफ मूव कर देंगे। तो ये हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 4x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय, इसमें से अगर आप 2 कॉमन लेना चाहें, 2y कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं 2y, और बाकी हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस x, 2 और y कॉमन आ गया, बाकी रह गया 1 माइनस x। ये हमारे पास फाइंड हो गया dy ओवर dx। अब हमें क्या फाइंड करना है, dx ओवर dy। वेरी सिंपल, रेसिप्रोकल लें, dx ओवर dy फाइंड हो जाएगा बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। वी हैव dx ओवर dy दैट इज इक्वल टू 2y इंटू 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा, और इसी तरह y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब नीचे चला जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, चौथा पार्ट अभी पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और हमेशा सक्सेस हासिल करें। अल्लाह हाफिज़।